भगवान श्री रघुनंदन राम गीतराज जटायु को सदगति परमात्मा ने दी है। उसके बाद आगे बढ़ते हुए कहाँ गए? माता सबरी के आश्रम की तरफ। थोड़ा संक्षिप्त रूप से बता दूं, ये सबरी है कौन? एक जन्म की भक्ति करने से भी परमात्मा मिलते हैं और नहीं तो कई जन्म लग जाते हैं, भगवान का दर्शन प्राप्त नहीं हो पाता। ये सबरी पूर्व जन्म में कौन थी? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। प्रयागराज जो क्षेत्र है वहां के एक राजा थे और उन्हीं की एक महारानी थी, बहुत सुंदर। तो प्रयागराज में हर वर्ष कुंभ लगता है और कुंभ का स्नान करने के लिए साधु संत महात्मा योगी जपी तपी सन्यासी सिद्ध महात्मा गुणी ज्ञानी सभी आते हैं। माघ मकर गति रवि जब होई तीर्थ पति आब सब कोई। तो जब सभी आए स्नान करने के लिए प्रयागराज में, साधु संत महात्मा सत्संग भी कर रहे थे। प्रयागराज के महाराज ने सोचा कि हमारे पास में ही एक बड़ा पवित्र पावन तीर्थ है, तो क्यों ना परिवार के साथ में चल करके प्रयागराज में जाकर के स्नान कर आए, डुबकी लगा आए। तो वो अपने परिकरों के साथ अपनी महारानी के साथ आकर के उस सत्संग भूमि में अपना शिविर लगवा देते हैं और प्रेम पूर्वक महाराज सभी हैं सैनिकों के साथ सुरक्षा के साथ राजा रानी मिलकर के उस प्रयागराज में स्नान करते हैं। स्नान करके जब लौट आए तो अपने अपने शिविरों में सभी महाराज विश्राम करने लगे। पड़ोस में एक बहुत सुंदर सत्संग चल रहा था, कथा हो रही थी। तो रानी ने अपने महाराज से कहा, स्वामी ये पड़ोस में सत्संग चल रहा है, कथा हो रही है, ये अगर आपकी आज्ञा मिल जाए तो मैं इस सत्संग में चली जाऊं, कथा सुने आऊं। राजा ने कहा, तुम एक महारानी हो, महारानी का पद बड़ा ऊंचा होता है और तुम एक आम नारी नहीं हो, तो कहीं भी चली जाओ, इसलिए तुम्हें नहीं जाना चाहिए, तुम यहीं रहो। अब पति की आज्ञा का पालन करना नारी का धर्म है। तो नारी महाराज बिचारी नहीं जा पाई। समय गुजरता चला गया, लेकिन बिचारी का मन बड़ा उदास हो गया कि इस तीर्थ भूमि में आकर के भी मुझे महारानी का सम्मान तो महाराज दिला रहे हैं, लेकिन भगवान की कथा नहीं दिला रहे हैं, सत्संग में जाने नहीं दे रहे हैं। ध्यान देना। तो मेरे भगवत प्रेमियों, जब रात्रि में हारे थके सभी सो गए, सैनिक पहरा लगा रहे थे। जब सैनिकों को भी थोड़ी झपकी आई, राजा को छोड़ करके महारानी वहां से धीरे से निकल गई और जाकर के सत्संग में पहुंच गई। सत्संग हो रहा था, सुनने लगी। तो किसी सैनिक ने देख लिया रानी गायब है, इस शिविर में नहीं है। सारे मेला में इधर उधर ढूंढने लगे, रानी को सत्संग में बैठा पाया। सैनिकों ने रानी से तो कुछ कहा नहीं, महाराज को आकर के जगाया, आपने मना किया था और आपकी महारानी देखो सत्संग में जाकर के बैठी है वहां महात्माओं के बीच में और वो सुन रही है। राजा ने कहा, मैंने मना किया और तब भी चली गई। तुरंत राजा साहब गए और भरे उस सत्संग के बीच में से रानी को उठा करके लाए और कहने लगे, चलिए आपके लिए मना किया था फिर भी आप चली आई। और रानी को महाराज कहा कि तुम पहली बात तो राजा की रानी हो, दूसरी बात ऊंचे कुल खानदान की हो, तो तुम्हें मर्यादा के दायरे में रहना चाहिए। भाइयों, उसी समय रानी आ तो गई। दोबारा से रात्रि में सब सोने लगे, परंतु रानी को नींद नहीं आई। रानी ने सोचा, इसी ऊंची जाति में जन्म लेने से मेरे का लाभ हो, और का हमारो महारानी बन जो भगवान को भजन पूजन न कन्नक मिल पावे। हे परमात्मा, अब मैं तुम्हारे कारण बड़ा दुखी हूँ। रानी को नींद नहीं आई। ब्रह्म मुहूर्त का समय हुआ, सभी को छोड़ करके रानी चुपचाप जाग गई और महाराज चलती हुई चली गई। सरयू की त्रिवेणी धारा में अपने आप को उसने प्रवेश किया और कहने लगी, हे गंगा मैया, मैं और कुछ आपसे वरदान नहीं मांगती हूँ, मुझे एक ही दे दीजिए। अर्थन धर्मन काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण, और जन्म जन्म रति राम पद या वरदान आना। अगले जन्म में हमें चाहे नीच से नीच परिवार में जन्म मिल जाए, परंतु परमात्मा का भजन करने के लिए कोई रोके ना। महारानी मत बनाना अगले जन्म में मुझे।
और वो महारानी प्रयागराज की त्रिवेणी धारा में ही अपने आप को डुबो देती है। बाद में महाराज को पता लगा तो बुलवाया सैनिकों को और त्रिवेणी की महाराज धाराओं में गोताखोरों ने खोज करके महारानी का शरीर तो निकाला, लेकिन आत्मा रानी के शरीर में नहीं थी। बाद में राजा को भी पछतावा हुआ, लेकिन क्या हो सकता है, वही महारानी प्रयागराज की जो इधर महाराज मृत्यु को प्राप्त हुई है, अगले जन्म में महाराज कोल भील किरात परिवार में पैदा हुई। कहते ना संत बीज पलटे नहीं चाहे जुग जाए अनंत, ऊंच नीच अगर जन्म के होई संत का संत। अच्छा, ये कोल भील किरात परिवार में पैदा हुई और इनके परिवार को महाराज सबर जाति जिसे कहते उसी में इनका जन्म हुआ। समय गुजरता चला गया, जब ये भिलनी कह लीजिए या सबरी कह लीजिए, परंतु इनका नाम था श्रवणा सबरी जी का। जब ये सबरी महाराज लगभग शादी योग्य हो गई तो इनके पिता राजा सबर ने विवाह करने के लिए एक संगोष्ठी तैयार की और बड़े बड़े सुंदर सुंदर महाराज घरानों में जाकर के रिश्ता पक्का करने की चेष्टा की। और जब रिश्ता पक्का एक जगह हो गया, तब बारातियों को भोजन में क्या परोसा जाए, तो इसलिए कोल भील किरातों में महाराज शिकार करके ही भोजन पकाया जाता है। जब सबरी विवाह योग्य हो जाती है तो विवाह निश्चित कर दिया गया और कोल भील किरातों में शाकाहारी भोजन तो कोई पसंद करता नहीं था। तो तीतर बटेर पशु ये जंगली जानवरों को पकड़ पकड़ करके कटघरा में बंद किया गया। तो सबरी ने पूछा अपनी मैया से, माता ये इतने पशु पक्षी क्यों पकड़े जा रहे हैं? तो मैया ने कहा, लली जा दिनों तेरो ब्याह होएगो ता दिना ये सब मारे जाएंगे और बारातियों को खिलाया जाएगा। सबरी ने कहा, अपनी जीभ के स्वाद के लिए ये प्राणी कितने महाराज है, बेचारे पशुओं की बलि चढ़ा देता है, ये अच्छी बात नहीं है। मैया मैया ऐसा मत करो, पिताजी इन पशु पक्षियों को आजाद कर दो, इन्हें मत मारो, मेरे विवाह में इनका कत्ल मत करो। लेकिन वहां कौन सुनने वाला था? पिता ने डांट दिया, अरे चुप रहे लड़की, हमारी बदनामी हो जाएगी यदि मैं ऐसा नहीं करूंगा। सबरी को फिर भाई और नींद नहीं आई रात्रि में और वो उठ गई, सारे पक्षियों के पिंजड़े खोल दिए और जितने भी महाराज पशु वहां बंद थे सबको लेकर के छड़ी और भगाने लगी। और कुछ पशु तो भागे नहीं, तो सबरी रो रो करके कहती, भाग जाओ नहीं तो तुम कल मारे जाओगे। और सबरी उन पशुओं को भगाते भगाते गहरे जंगल में चली गई और दोबारा लौट करके ही नहीं अपने पिता के आंगन में गई। और वहीं महाराज जंगल में रहती है, कैथा मकोया इत्यादि खा करके अपना जीवन बिताती है। तो क्या देखा, सवेरे सवेरे मतंग मुनि अपने शिष्यों के साथ जंगल से होकर के स्नान करने जा रहे थे नदी की तरफ। तो उस रास्ते पर बड़े कंकड़ पत्थर और बड़े नुकीले कांटे पड़े थे, वो महात्माओं को चुभ रहे थे। सबरी ने कहा, मैं जंगल में छिपी हूं, अभी तो मैं इनके सामने नहीं जाऊंगी, परंतु इनकी सेवा करने के लिए मैं कुछ ना कुछ प्रयास करूंगी। महात्मा लोग जब चले गए, सबरी ने एक महाराज झाड़ू बनाई और झाड़ू बना करके उस रास्ते को साफ कर दिया। अगले दिन मतंग मुनि शिष्यों के साथ में आए, देखा रास्ता बहुत सुंदर सुगम साफ है। अपने शिष्यों से पूछा, ये बताओ ये रास्ते को किसने साफ किया? शिष्य लोगों ने कहा, गुरुदेव हम तो आपके साथ ही आते हैं स्नान करने। अच्छा ठीक है, लेकिन जब स्नान करके अपने आश्रम में गए तो वहां देखा लकड़ियों का गट्ठर पड़ा हुआ है, आम की लकड़ियां। ये कौन डाल गया? सबरी रख गई हवन के काजे कि हवन करेंगे आके गुरुजी। और इतना करने के बाद में वो जाकर के जंगल में छिप जाती है। ये काम कई दिन उसने किया। तो एक दिन मतंग मुनि ने कहा, अरे वो ऐसा कौन सेवक है जो सेवा भरपूर करता है लेकिन सामने नहीं आता, छिप जाता है। देखो सेवा ऐसी ही श्रेष्ठ होती है, जो सेवा तो करे लेकिन छिप करके करे, अपना नाम ना चाहे, उसे महाराज श्रेष्ठ भक्ति भी कहा जाता है, सेवक भी कहा जाता है उत्तम। आजकल के सेवक कैसे? ग्राम प्रधान सेवक देखे, बोले गांव के प्रधान जी हैं, झाड़ू लगाने वालों आओ तो झाड़ू के हाथ से ले ले, वैसे करके नाली किनारे खड़े हुए के झाड़ू पकड़ के, भैया है फोटोग्राफर फोटो खींचो। कल अखबार में दियो कि हमारे गांव के प्रधान जी ने झाड़ू गांव में लगाई है, विधायक जी झाड़ू लगा रहे हैं, तो कितनी देर केवल फोटो खिंचाव लगले हैं। पहले के लोग सेवा करते थे
तो अपने आप को छिपाते थे। और आज के लोग जो जनप्रतिनिधि हैं, सबकी बात मैं नहीं कर रहा है, जो जिला पंचायत हैं, प्रधान, बड़े बड़े अधिकारी, सेवा तो करते नहीं, छिपते भी है नहीं, सेवा भी करते नहीं, सीधे सीधे छपाते हैं। अखबार में कर ले आई जाएगी, आज हमारे विधायक जी ने झाड़ू लगाया स्वास्थ्य केंद्र में। बोलो, धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। मतंग मुनि ने कहा ऐसा सेवक कौन है, एक दिन उसे पकड़ेंगे। एक दिन वो समय से पहले ही स्नान करने के लिए चले तो देखा एक सुंदर लड़की, महाराज नौजवान कन्या, रास्ते में झाड़ू लगा रही थी। मतंग मुनि ने कहा ए लड़की, वो एकदम झाड़ू लेकर के जंगल में भागी। मतंग मुनि ने कहा ठहरो देवी, कौन हो तुम? तो कहा हे पूजनीय संत महाराज, मैं एक कोल भील किरात नीच परिवार की एक लड़की हूँ, मेरा दुनिया में कोई नहीं है, मुझे सेवा करने का अवसर मिला तो सोचा कि आपकी सेवा ही कर दे। मतंग मुनि ने कहा दुनिया में तेरा कोई नहीं है तो आज से मेरे साथ में रहो बेटी, और मैं तेरे धर्म का पिता हूँ और तू आश्रम में रहे। तुझे भक्ति भाव पसंद है, रोज खूब भजन करना, कीर्तन करना, हवन होगा, झाड़ू लगाना आश्रम में, और मैं तुझे अपनी बेटी मान करके रखूंगा, तू मुझे अपना धर्म का पिता मान ले। तो शबरी मतंग मुनि के आश्रम में ही रहने लगी। बहुत से लोगों ने कहा मतंग मुनि आप पर लोग टिप्पणी उठाएंगे कि तुमने किस नीच जाति की एक लड़की को रख लिया। मतंग मुनि ने कहा मेरा नाम मतंग है। मतंग कहते हैं हाथी को। हाथी जाता है तो बहुत से कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन हाथी पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए ये मेरी धर्म की बिटिया अब आश्रम में ही रहेगी। और मतंग मुनि धीरे 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 वृद्ध होते चले गए। और एक दिन सबरी बिटिया से बोले लली अब हम जा रहे हैं, बेटा हमसे मंत्र ले लो। मंत्र क्या दिया? राम 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 राम, यही जाप करती रहना। और बेटी तू भगवान को प्राप्त करना चाहती है तो भटकना नहीं, इस आश्रम से कहीं जाना नहीं, तुझे भगवान को ढूंढने की जाने की जरूरत नहीं। एक दिन भगवान ढूंढते ढूंढते तेरे आश्रम तक आएंगे, ये मेरे वचन को याद रखना बेटी। और मैं जा रहा हूं। सबरी ने कहा पिताजी आप कब लौटेंगे? मतंग मुनि ने कहा बेटा वहां से लौटना कैसा, मेरा जीवन पूरा हो गया। और मतंग मुनि ने महाराज अपने तपोबल से अपने देह को त्याग दिया। सबरी वही मंत्र जपती रही है, सबरी वही मंत्र जपती है कि मेरे गुरुदेव कह के गए हैं कि भगवान एक दिन आएंगे। अच्छा मन में सोच रही है कि भगवान यदि कल आ गए और कोई सुविधा व्यवस्था ना हुई तो भगवान कहेंगे देखो हमें बुलाती तो हो लेकिन मेरे लिए कोई स्वागत की तैयारी नहीं। इसलिए सबरी प्रतिदिन स्नान करती है और भगवान को खिलाने के लिए सुंदर सुंदर बीर लाती है और बेरों को कैथा मकोया इत्यादि ला करके डलिया में सजाती है। अपने आश्रम में फूल बिछाती है, भगवान के कोई कंकड़ पत्थर ना चुभ जाए। अच्छा ये डेट तो भगवान के भक्त मतंग मुनि ने लगाई नहीं थी कि बिटिया फलानी तारीख पर आएंगे, ये कहा था एक दिन आएंगे। तो वो कौन सा दिन होगा? सबरी इंतजार करते 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 महाराज वृद्ध हो गई, बाल पक गए, झुर्रियां शरीर में पड़ गई, आंखों से कम दिखाई देने लगा, लेकिन यही जपती है राम राम। मेरे गुरुजी कह करके गए तो एक दिन जरूर आएंगे, जरूर आएंगे, मेरी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। ध्यान देना। समय गुजरता गया। बहुत से लोग सबरी के आश्रम के किनारे जाते हैं और सबरी उनसे पूछती है भैया कितने दिन में आएंगे, मेरे प्रभु कब आएंगे? लोग कहते जब पगलिया बूढ़ा जब जाओ इसके पड़ोस तो जब राम पता पूछत कब आएंगे कब आएंगे। जब पागल हो गई। सज्जनों भक्त और पागल में बहुत बड़ा अंतर नहीं होता। इधर सबरी को कम दिखाई देने लगा। एक दिन भाइयों सबरी बैठी थी, सबरी एक दिन बैठी थी और आकर के कौआ बैठ गए, आकर के चारों तरफ कांव कांव करने लगे। तो सबरी ने उन कौओं से पूछा तुम तो उड़ लेते हो, तुम ही बताओ कि भगवान कब आएंगे? और रो करके बोली कि बोल बोल कागा मेरे राम कब आए।
कोई खोट होगा। आए नहीं राम जी लगाई कहाँ देर है। आए नहीं राम जी लगाई कहाँ देर है। चुन चुन के रखे मैंने तब से धनुषधारी कौन सी नगरिया। आएंगे धनुषधारी कौन सी नगरिया। अखियाँ बिछा दूंगी जब, अखियाँ बिछा दूंगी जब राम मेरे आएंगे। बोल बोल काका मेरे राम भोले भाले दोनों भाई बड़े इजबार हैं। मेरी इस नैया के कोई पतवार है। जान के हमको इस प्रकार सबरी बिचारी पशु पक्षियों से पूछती है, आने जाने वालों से पूछती है, धीरे धीरे रोने लगती है कि पता नहीं आएंगे कि नहीं। आज वो दिन धीरे धीरे आ गया। भगवान बढ़ते हुए चले आए और माता सबरी के नजदीक जाकर के बोले, हे मैया, मैं अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट दशरथ का पुत्र राम और ये मेरे साथ में अनुज लक्ष्मण है। मैं माता सबरी का दर्शन करना चाहता हूँ। मैया वो कहाँ है? सबरी ने देखा, आंखों में आंसू भर के कहने लगी, स्वामी, हे प्रभु, तुम आ गए हो, तुम आ गए हो। मेरे गुरुदेव ने कहा था कि एक दिन भगवान तुमसे मिलने आएंगे। आज आप आ गए हो।